हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन सेठ की कोई भी संतान नहीं थी। इसके कारण सेठ और सेठानी अत्यधिक दुखी रहा करते थे। काफ़ी सोच और विचार करने के बाद सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वो लगभग हमेशा तीर्थ यात्रा पर ही रहा करते थे और भगवान से विनती किया करते थे कि हे प्रभु, हमारी कोई संतान हो जाए। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्होंने एक साधु को देखा जो ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा कि क्यों ना घर से निकलने से पहले साधु जी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े, आगे यात्रा को शुरू करें। सेठ और सेठानी साधु जी के निकट बैठ गए और साधु अपने ध्यान में बहुत मग्न थे। बहुत समय के पश्चात साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। वह साधु का आशीर्वाद लेना चाहते थे, इसीलिए वह साधु की प्रतीक्षा कर रहे थे और काफ़ी समय से वहाँ बैठे थे। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, मुझे ज्ञात है कि तुम किस कारण से दुखी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊँगा जिससे करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम हर महीने में आने वाली प्रदोष को करो। वह महीने के दिन के हिसाब से होता है, जैसे सोमवार को सोम प्रदोष, मंगलवार को मंगल प्रदोष, बुधवार को बुध प्रदोष, वीरवार को वीरवार की प्रदोष, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष, शनिवार को शनि प्रदोष और रविवार को रवि प्रदोष कहा जाता है। तुम शनि प्रदोष करो, इससे तुम्हारे संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष करने की विधि भी बताई और किस प्रकार शंकर भगवान से वह प्रार्थना कर सकते थे और किस प्रकार उन्हें पूजा करनी चाहिए ये भी बताया। साधु ने कहा कि तुम इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की वंदना करना। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों इस प्रकार प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करने लग गए और हर महीने की जो प्रदोष होती है उसका व्रत रखने लग गए। दोनों साधु के आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने दोनों ने मिलकर प्रदोष व्रत किया। इसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका घर खुशियों से भर गया। उनका जीवन धन ध्यान से भर गया। उनके जीवन में जो पुत्र की कमी थी वह पूरी हो गई। तो यह प्रदोष की कथा थी, शनि प्रदोष की कथा थी। और प्रदोष करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और शिवरात्रि करने से पति की उम्र लंबी होती है। तो इसीलिए हर महीने में शिवरात्रि और प्रदोष आता है, आप भी ज़रूर करें। और शिवरात्रि प्रदोष करने से धन ध्यान की भी कभी कमी नहीं रहती। तो चलिए, आपने सुना कि प्रदोष कैसे करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रदोष की जो है वो पूजा विधि क्या है और किस प्रकार से हम प्रदोष की पूजा कर सकते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, प्रदोष काल की पूजा जो होती है वो शाम को होती है, प्रदोष के काल में होती है। तो इसीलिए प्रदोष काल की पूजा हमेशा शाम को करनी चाहिए। शाम को स्नान आदि से, वैसे सुबह भी करनी चाहिए लेकिन शाम को भी पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों होती है। तो प्रदोष काल में शाम के समय आप शिव मंदिर जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर वहाँ बाबा भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराइए, घी का एक दिया लगाइए, बाबा भोलेनाथ पे धतूर, भांग, बेलपत्री, पीला चंदन, आके का फूल, काली मिर्च, काला तिल, गुड़, अक्षत भगवान भोलेनाथ को समर्पित करिए। पहले भी मैंने बताया है कि जब भी आप काला तिल चढ़ाएं तो पानी में या दूध में मिक्स करके चढ़ाएं। डायरेक्ट काला तिल भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं किया जा सकता। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को आप पुष्प चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ की कपूर से आरती करें, चालीसा पढ़ें, कथा पढ़ें और घी का दीपक जरूर लगाएं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार होती है
प्रदोष काल की पूजा, और प्रदोष काल की पूजा हमेशा शाम के समय ही की जाती है। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि प्रदोष काल की पूजा किस प्रकार की जा सकती है, पूजा विधि क्या है और प्रदोष काल में कौन सी कथा पढ़नी चाहिए। और दिन के हिसाब से प्रदोष काल की कथा भी अलग अलग होती है। यदि आपके पास किताब है तो ठीक है, यदि नहीं है तो मैंने अपने चैनल पे प्रदोष काल की सभी अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, जो प्रदोष रविवार को पड़ती है उसे रवि प्रदोष कहते हैं, सोमवार को पड़ती है उसे सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को जो पड़ती है उसे मंगल प्रदोष कहते हैं, बुधवार को जो पड़ती है उसे बुध प्रदोष कहते हैं, वीरवार को जो पड़ती है उसे वीरवार का प्रदोष कहते हैं, शुक्रवार को जो पड़ती है उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं, और शनिवार को जो पड़ती है वो शनि प्रदोष कहते हैं। इस बार शनि प्रदोष और शिवरात्रि एक ही दिन है, जो कि 15 जुलाई दिन शनिवार को है। तो आप भी यदि शिवरात्रि या प्रदोष कोई भी एक करते हैं तो उसमें आपको दोनों ही व्रत के पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप सुबह पूजा करेंगी तो शिवरात्रि की पूजा संपन्न हो जाएगी आपकी, और शाम को करेंगी तो प्रदोष काल की पूजा संपन्न हो जाएगी। इसीलिए आप 15 जुलाई दिन शनिवार को व्रत जरूर रखिए, और भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें, क्योंकि इस साल का जो सावन है वो 2 मास सावन है, 2 महीने का सावन है, जो पूरे 19 वर्ष बाद ऐसा संयोग हुआ है। तो आप भी व्रत रखिए, भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल जरूर समर्पित करिए, और भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सभी दुखों को हर ले। इसी विश्वास के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।